दोस्तों, अगर आप चाहते हैं खुद का ब्लॉग स्टार्ट करना और उस ब्लॉग से अच्छे पैसे कमाना तो सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट ब्लॉगिंग आइडियाज यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ब्लॉगर वेबसाइट के बारे में कि ये ब्लॉगर जो है वो वेबसाइट क्या है और इस वेबसाइट पे आप किस तरह से अपना खुद का एक फ्री में ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद आप अपना फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो भी रिकमेंडेड सेटिंग्स होती है ब्लॉगर पे वो सारी आप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं आपको यहाँ सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर सीखते हैं ये सारी चीजें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ओपन कर ली है blogger.com की वेबसाइट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा blogger.com की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद जो सारी सेटिंग्स मैं यहाँ करूंगा वो सारी सेटिंग्स आप अपने ब्लॉग पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है गूगल अकाउंट की ऑथेंटिकेशन जो है वो देनी होती है। तो यहाँ पर मैं अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ, यानी कि जीमेल अकाउंट से, और उसके बाद आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लॉगिन कर लिया है मेरे जीमेल अकाउंट से और जैसे ही आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ब्लॉगर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आपका डिस्प्ले का नेम देना है। तो सपोज करो मैं जैसे यहाँ पर अनिल कुमार कर देता हूँ डिस्प्ले नेम में और कंटिन्यू टू ब्लॉगर करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा ब्लॉगर का जो प्रोफाइल था वो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर मुझे नीचे ऑप्शन दे रहा है क्रिएट न्यू ब्लॉग का। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, क्रिएट न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है और जैसे आप क्रिएट न्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आपको आपके ब्लॉग का टाइटल देना है और नीचे एड्रेस देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने ब्लॉग का टाइटल नेम दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ सरकारी नौकरी। यहाँ पर मैंने सरकारी नौकरी दे दिया। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो ब्लॉग एड्रेस है वो कैसा बनेगा। यहाँ पर लिखा हुआ माई न्यू ब्लॉग एड्रेस .blogspot.com। आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था जिसमें मैंने बताया था कि सबसे अच्छा नीच जो है वो सरकारी नौकरी का है। तो वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको खुद का डोमेन और वेब होस्टिंग रजिस्टर करनी है तो आप वर्डप्रेस पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी क्योंकि हम फ्री में ब्लॉग बना रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आप यहाँ पर एक बार अपना हैंड्स ऑन कर लीजिए, 2-4 दिन इस पे काम कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा किस तरह से आप आर्टिकल दूसरी वेबसाइट से यहाँ पर डालेंगे, किस तरह से आप जो भी आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, नहीं केवल सरकारी नौकरी बल्कि कोई भी तरह की वेबसाइट आप यहाँ पर बना सकते हैं, चाहे वो टेक से रिलेटेड ब्लॉग हो, फूड से रिलेटेड हो, म्यूजिक से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड ब्लॉग हो। तो आप कोई भी ब्लॉग यहाँ बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों पेड लेने से पहले आप फ्री में जो सर्विस है उसको 2-4, 5, 6, 10 दिन यूज कर लीजिए। किस तरह से कंटेंट आप पब्लिश करेंगे वो आप कर लीजिए, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। और जब आपको आइडिया हो जाए और आपको लगे कि नहीं अब मैं फुल फ्लैश स्टार्ट कर सकता हूं तो उसके बाद ही आप पेड सर्विसेज पे जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें एड्रेस, तो यहाँ पर आपको जो एड्रेस है वो आपका देना है। तो जैसे मैंने दिया सरकारी नौकरी .blogspot.com लिखा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, यानी कि यहाँ पर जो ब्लॉग एड्रेस आपने दिया ये अवेलेबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ और कीवर्ड जो है वो डालने पड़ेंगे, या फिर इसके फ्रंट में डालिए या फिर बैक में डालिए। तो मैं यहाँ करता हूँ गेट सरकारी नौकरी। तो यहाँ पर देखिए ये भी अवेलेबल नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने डाल दिया है गेट फ्री सरकारी नौकरी jobs.blogspot.com। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। तो यहाँ पर जो ये ब्लॉग एड्रेस है वो अवेलेबल है। अब आप यहाँ नीचे जाते हैं, यहाँ मल्टीपल थीम्स आपको दी हुई है। ये जो थीम्स हैं ये ब्लॉगर की तरफ से हैं, ये लिमिटेड थीम्स हैं, आप इनमें से कोई सी भी थीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसके अलावा आपको कोई भी ब्लॉग स्पॉट से रिलेटेड थीम्स चाहिए तो आप ब्लॉगर की थीम्स को गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं और बहुत सारी फ्री थीम्स अवेलेबल है जिनको आप इस पर लाकर अपलोड कर सकते हैं। तो वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर पहले एक डिफॉल्ट कोई सी भी आप जो चाहते हैं वो थीम सेलेक्ट कीजिए और क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो ब्लॉग है वो सरकारी नौकरी का जो है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर जो खुल जाता है सीधा ऑप्शन वो खुलता है सबसे पहले गूगल डोमेन्स। पहले क्या होता था दोस्तों, डोमेन सर्विस प्रोवाइडर जो है वो बहुत सारे और हुआ करते थे, लेकिन अभी गूगल भी इस फील्ड में आ चुका है। तो अगर आपको गूगल से डोमेन खरीदना है तो आप वो खरीद सकते हैं। ये दोस्तों आपको फ्री में नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको इसके पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको डोमेन के पैसे देने पड़ते हैं, होस्टिंग का पैसा नहीं लगता, लेकिन इसकी डोमेन की फीस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर आप इसको नो थैंक्स करके आगे बढ़ जाइए।
अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलता है सबसे ऊपर व्यू ब्लॉग का, तो इसको मैं अगर राइट क्लिक करके नई विंडो में ओपन करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ब्लॉग जो है वो किस तरह का दिखाई देता है। तो यहाँ पर आ गया सरकारी नौकरी सर्च का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर अभी कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है, पावर्ड बाई ब्लॉगर। तो यहाँ पर जब भी आप कोई कंटेंट डालेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो वो भी हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। तो मैं आपको चलता हूँ वापस लेकर यहाँ पर देख सकते हैं आप सबसे पहले कि ऊपर ही ऊपर ऑप्शन आ रहा है न्यू पोस्ट का। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक नया पोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू पोस्ट पे। यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह का एक ऑप्शन आ गया है जहां पर आपको डालना है पोस्ट का टाइटल, और यहाँ पर ये बॉडी है, बॉडी में टेक्स्ट डालना है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लेबल्स, शेड्यूलिंग, पर्मा लिंक, लोकेशन, ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ऊपर आपको टूल बार मिल जाती है जहां से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक सैंपल पोस्ट जो है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको भी आगे पोस्ट इसी तरह से करने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने टाइटल डाल दिया CISF हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2019। तो आप भी जिस वेबसाइट से लाते हैं उसका हेडिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बॉडी की। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ कंटेंट जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इसको इस तरह से आप यहाँ पर एंटर मार के हेडिंग, अब इसको अगर आपको हेडिंग बनानी है तो यहाँ नॉर्मल में जाके सेलेक्ट करके हेडिंग, सब हेडिंग आ रहा है तो यहाँ पर हेडिंग कर देंगे। तो ये देखिए बोल्ड हो गई हेडिंग, इसका स्पेस कम कर दीजिए। आपको जैसे भी जो करना है, मतलब आपके ऊपर है फॉर्मेटिंग कि किस तरह की फॉर्मेटिंग जो है वो आपको सेट करनी है। ये मैंने इसकी सब हेडिंग बना दिया। यहाँ पर जो एज है इसको मैं बोल्ड कर देता हूं। तो ये इस तरह से कुछ वैकेंसी जो है वो आप पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट करने के बाद अगर आपको यहाँ पर कोई लिंक देना है वेबसाइट का, तो यहाँ पर जैसे सपोज करो कि मैं अपनी वेबसाइट का एक बार लिंक दे देता हूं, आपको दिखा दूंगा। जैसे मैंने ये smartbloggingideas.com लिखा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, लिंक पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए लिंक बन गया है, गो टू लिंक, ये आ गया ऑटोमेटिकली। चेंज करना है तो आप चेंज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो है URL आप वेब एड्रेस चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर अब मैं इसे अगर ओपन न्यू विंडो करता हूँ तो जो भी कोई क्लिक करेगा इस लिंक पे तो वो नई विंडो में मेरी वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप कोई भी वेबसाइट का लिंक यहाँ दे सकते हैं, जो भी एक्सटर्नल आपकी रिक्रूटमेंट वेबसाइट है जहां से भी आप इस आर्टिकल को पब्लिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको इसके बाद एंटर मारना है, अगर आपको कोई फोटो अपलोड करनी है तो यहाँ पर इंसर्ट इमेज में जाके कोई भी फोटो जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक फोटो अपलोड कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको चेक कराने के लिए कि किस तरह से आप फोटो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर ये फोटो आ गई है। अब मैं इसको ऐड करता हूँ सेलेक्टेड को, तो आप यहाँ देखेंगे नीचे एक फोटो भी अपलोड हो गई है। यहाँ पर आप जो भी चाहें वो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो अपलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको बुलेट पॉइंट्स में अगर आपको कोई चीज लिखनी है तो वो भी आप यहाँ से बुलेट पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चीजें आपको दी हुई है, ये आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ दो चीजें हैं दोस्तों कि ऑटोमेटिक है, तो अगर मैं पब्लिश करूंगा तो ये अभी पब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट और टाइम पे करना है, सपोज करो आज आपने आर्टिकल लिखा और आप चाहते हैं, जैसा कि हम YouTube वीडियोस में करते हैं कि मल्टीपल वीडियोस एक साथ बना लेते हैं और उसकी पोस्टिंग की जो डेट है वो आगे की कर देते हैं, तो उस शेड्यूल पे वो पब्लिश होता है। जैसे सपोज करो 15 तारीख, अगर मैं इसे 15 तारीख को सेलेक्ट करता हूं तो ये देखो यहाँ पर शेड्यूल लिखा हुआ गया है, यानी अब मैं जब पब्लिश करूंगा तो ये आर्टिकल अभी पब्लिश ना होकर 15 तारीख को 7:12 पे पब्लिश होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसे शेड्यूल पे वापस इसे ऑटोमेटिक कर दीजिए, डन कर दीजिए। कोई लेबल देना है तो यहाँ पर आप लेबल दे सकते हैं कॉमा कॉमा करके। जैसे किस तरह की ये है वैकेंसी, तो यहाँ पर CISF से रिलेटेड वैकेंसी है, तो ये आपने CISF दे दिया। यहाँ पर क्या है कि स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी है, तो आपने यहाँ पे कर दिया स्पोर्ट कोटा, कॉमा लगा दिया, तो और डन किया, तो ये दो लेबल बन गए। तो परमा लिंक, इसका जो परमा लिंक है ऑटोमेटिकली ये हो रहा है। अगर कस्टम आपको करना है तो कस्टम पे आप जाके इसको छोटा भी कर सकते हैं कि आप 2019 नहीं लिखना चाहते तो आपने ये किया और डन कर दिया इसको। तो यहाँ पर आप देखिए कि वो 2019 जो है वो आगे वाला 2019 वो हट चुका है। तो इस तरह से आप इसका परमा लिंक जो है, यानी परमा लिंक यानी इसका एड्रेस, वो आप यहाँ पर जाके चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर तो अभी आप कंपोज में HTML पे क्लिक करेंगे तो आपका व्यू जो है वो HTML में भी इसका दिख जाएगा। तो यहाँ कंपोज पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं इस आर्टिकल को यहाँ पे क्लिक करके पब्लिश कर देता हूं। आप यहां पे जाके प्रीव्यू भी देख सकते हैं, मैं इसे डायरेक्ट पब्लिश कर रहा हूं। तो यहां पर देखेंगे आप कि यहां पर अब मेरा जो पहला आर्टिकल है वो देखिए आप यहां पर आ गया है, पब्लिश हो गया है। और मैं यहां जाके अब इसको रिफ्रेश करता हूं। तो यहाँ पर जैसे आपने रिफ्रेश किया तो आप देखिए कि ये आर्टिकल जो है मेरा पहला आ गया है और यहाँ पर इमेज आ गई है और ये पहला आर्टिकल आ गया। यहाँ रीड मोर का ऑप्शन है, जैसे ही मैं रीड मोर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए जो परमा लिंक हमने दिया था वो ऊपर आ गया है ये एड्रेस बार में, और नीचे आपका जो टाइटल है वो इस तरह से आ गया है। इसके नीचे जो वैकेंसी है आपकी वो इस तरह से आ गई है।
ये देखिए, ये लिंक की जो मैंने बात की थी स्मार्ट ब्लॉगिंग, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये देखिए नई विंडो में ओपन हो रहा है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि नई विंडो में ओपन करने के लिए वहां पे टिक करना पड़ता है, तो इस तरह से नई विंडो में ओपन हो जाता है। लेबल्स की बात की थी मैंने, तो जो जो आप लेबल्स यहाँ आप डालते हैं उस लेबल की कैटेगरी बन जाती है बेसिकली, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो इस तरह से आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन जो है आ जाते हैं। यहाँ पर वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है, मैं इसे करता हूँ क्लोज। तो ये इस तरह से आप आर्टिकल जितने चाहे उतने यहाँ पब्लिश कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद मैं एक एक करके ऑप्शन आपको सारे समझा देता हूं। यहां पर स्टेट्स में अगर आप जाते हैं तो यहां पर क्या होता है कि आपको ओवरव्यू समरी मिल जाती है कि पेज व्यू कितने में, 2 पेज व्यू हो गए हैं इसके अंदर। तो इस तरह से आपको ट्रैफिक सोर्स कहां से मिला है, गूगल से मिला है, तो 1 पेज व्यू गूगल के थ्रू आ गया है। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है धीरे धीरे यहाँ पर जो है अपडेट होती रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक जो है वो कहां से आ रहा है, किस पोस्ट पे कितने व्यूज आए हैं, ट्रैफिक सोर्सेस में क्या क्या है, कहां से रेफरल से आए हैं कि किसी गूगल के सर्च कीवर्ड से आए हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाती है। आपकी जो ऑडियंस है वो किस किस तरह की है, इंडिया से है, यूनाइटेड स्टेट से है, क्रोम से है, विंडोज, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पे आपके जितने भी कमेंट्स आपके आर्टिकल पे आएंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर कुछ स्पैम कमेंट्स होंगे तो वो यहाँ पर मिलेंगे, उनको आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, और जो पब्लिश्ड में होंगे वो यहाँ पर आते जाएंगे, और आप यहाँ पे जो सारे के सारे कॉमेंट्स हैं उनके रिप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों अर्निंग की। तो यहां पर अर्निंग में क्या है कि जब आपके आर्टिकल जो है वो अच्छे खासे आप इस पे पब्लिश कर देते हैं, यानी कि कम से कम 20 से 25 आर्टिकल तो आप अच्छे और ढंग के डालिए और थोड़ा बहुत ट्रैफिक लेके आइए। क्योंकि अगर आप गूगल एडसेंस के लिए क्वालिफाई हो भी गए तो भी दोस्तों आपकी इनकम नहीं होगी, क्योंकि जब तक आपके पास ट्रैफिक नहीं होगा तब तक इनकम कैसे होगी। तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करके हाउ टू क्वालिफाई फॉर एडसेंस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी एक नई विंडो ओपन होगी, जहां पर आपको जो क्राइटेरिया है पूरा बताया जाएगा कि किस तरह से आप गूगल एडसेंस को इस ब्लॉग पे आप लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पेजेस की। तो यहां पर जिस तरह से आपके पोस्ट थे उस तरह से कुछ पेजेस होते हैं। पेजेस का मतलब यहां पर होता है जैसे आप न्यू पेज या क्रिएट ए न्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका एक वैसा का वैसा पूरा एडिटर जो है ओपन हो जाएगा। इस एडिटर में जैसे अबाउट अस का आपको पेज देना है, तो आपने अबाउट अस लिखा, इसको पब्लिश कर दिया, तो ये एक पेज हो गया अबाउट अस का। इसी तरह से आप कॉन्टेक्ट अस का पेज, तो ये हमारे ब्लॉग पे भी आप जाके देख सकते हैं, वहां पर भी आपको इस तरह के जो पेजेस हैं वो अलग से मिलते हैं। तो कंसेप्ट दोनों में सेम है, चाहे आप पेड लें या चाहे फ्री लें। जब आप खुद की डोमेन और होस्टिंग लेते हैं तो वहां पर सारे के सारे जो अधिकार होते हैं वो आपके खुद के होते हैं, यानी कि जो कंटेंट है वो आपने पे करके लिया। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका कंटेंट किस पे पड़ा है, ब्लॉगर पे पड़ा है, यानी कि आपके पास इसका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कल को गूगल जो है ये बोल दे कि मैं ब्लॉगर पे अपनी सर्विस बंद कर रहा हूं तो आपका जो कंटेंट है वो चला जाएगा। आपको कंटेंट को कॉपी पेस्ट या एक्सपोर्ट करके रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको नई वेबसाइट बनानी पड़ेगी, और जो ट्रैफिक इस पे आ रहा होगा वो ट्रैफिक रीडायरेक्ट कैसे होगा। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए लोग क्या करते हैं आपका खुद का पेड डोमेन एंड होस्टिंग ही लेते हैं, ताकि सारी की सारी उनके हाथ में होती है कि कल को उनको ये डर नहीं होता कि अगर मैंने अच्छा खासा ट्रैफिक बिल्ड कर लिया और मेरा लाखों रुपए आने लग गए तो मेरे ब्लॉग का क्या होगा। अनसर्टेनिटी नहीं होती बेसिकली, तो इसलिए लोग खुद का ब्लॉग ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप इनिशियली ये सारी सेटिंग्स देख लीजिए, क्योंकि 6, 7, 8, 10 दिन तो आप ट्राई कीजिए। आप ये मत सोचिए कि एक दिन में मैंने कोशिश करी और मैं ब्लॉग बना के करोड़पति हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बेटर ये है कि सबसे पहले 5-7 दिन ट्राई तो कीजिए, कोशिश करेंगे तो यहां पर आपको पता लग जाएगा कि कितना एफर्ट लगता है चीजों में और कितना काम आप कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं उसके बाद आप परचेज कीजिए, और बहुत सस्ते में आपको डोमेन एंड वेब होस्टिंग प्रोवाइडर के लिंक जो है जल्द ही मैं नीचे शेयर कर दूंगा। उस वेबसाइट पे जाके आप जो है वहां से जब भी खरीदेंगे तो आपको 49 रुपए से लेकर 110 रुपए या 45 रुपए से लेकर 110, 120 रुपए तक आपको वेब होस्टिंग और डोमेन दोनों मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वीडियो में बाद में बना दूंगा। वीडियो का लिंक जैसे ही बनेगा उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं पेजेस के बाद लेआउट की, कि जो आपको अभी लेआउट वहां दिखाई दे रहा था, अगर उसको आपको चेंज करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ऊपर ही ऊपर हेडर दिखाई दे रहा था, सब्सक्रिप्शन में फॉलोड बाय ईमेल जो है वो आ रहा है, पेज लिस्ट, साइड बार में आपको क्या क्या चाहिए, अबाउट मी का पेज, ब्लॉग आर्काइव, लेबल, रिपोर्ट, इस तरह का जो कुछ लेआउट है वो दिया हुआ है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। कोई गैजेट ऐड करना है तो ऐड ए गैजेट पे आप क्लिक कीजिए और यहां पर जाके आप कोई भी गैजेट जो है वो ऐड कर सकते हैं। कोई डायरेक्ट HTML आपको डालनी है तो इसको ऐड कीजिए, उसमें HTML पेस्ट कर दीजिए। फॉलोवर्स अगर आपको डालने हैं तो फॉलोवर्स कर दीजिए। ब्लॉग आर्काइव डालनी है तो आर्काइव कर दीजिए। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं जो आप यहां पर कर सकते हैं। तो इसको मैं करता हूं क्लोज। अब आ जाते हैं थीम पे। तो मैंने आपको बताया था कि जो बाय डिफॉल्ट थीम है जो हमने सेलेक्ट करी थी वो यहां पर हो गई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस थीम को तो मुझे चेंज करना है, तो आपको क्या करना है कि जो भी थीम आप नेट से डाउनलोड करते हो तो
उसका क्या एक HTML आता है बेसिकली। जब आप उस वेबसाइट को डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको जो कंटेंट मिलेगा वो HTML मिलेगा, वो कुछ इस टाइप का कंटेंट होगा। मैं यहाँ एडिट करता हूं तो इस टाइप का कंटेंट होता है। तो आपको क्या करना होता है, मैं दोबारा बता देता हूं कि यहाँ एडिट HTML पे क्लिक करना पड़ता है और उसके बाद जो कंटेंट वहां से आपको मिला है, यानी कि जो उसका कोड मिला है बेसिकली उस थीम का, उसको आपको यहाँ कॉपी पेस्ट करके और सेव थीम करना है। जैसे ही आप सेव थीम करेंगे तो आपका जो ब्लॉग है वो उसी थीम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मोबाइल व्यू दिखता है और डेस्कटॉप व्यू दिखता है। दो तरह के व्यू दिखाई देते हैं, मोबाइल व्यू और डेस्कटॉप व्यू। तो यहाँ पर आप जो भी थीम सेलेक्ट करें वो मोबाइल व्यू वाली जरूर सेलेक्ट करें, क्योंकि आजकल है ज्यादा से ज्यादा जो रीडर्स हो गए हैं वो मोबाइल वाले हो गए हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से मोबाइल व्यू और डेस्कटॉप व्यू देख सकते हैं। अब अंतिम चीज की बात करते हैं जो है सेटिंग्स की। सेटिंग्स में बहुत सारी सेटिंग्स है दोस्तों, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे ही मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया तो बेसिक वाला जो पोर्शन है वो अनेबल हो गया है। यहाँ पर आपका क्या है, टाइटल अगर चेंज करना है, जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया और टाइटल मेरा क्या है, जैसे मैं यहां लिखता हूं गेट फ्री सरकारी नौकरी जॉब्स, तो जो मेरा ब्लॉग स्पॉट का नाम था वही का वही मैंने यहां दे दिया। तो अब जो टाइटल का नेम है वो भी यही हो गया। तो अभी तक जो सरकारी नौकरी था, जब इसे आप ओपन करेंगे तो यहां पर ऊपर आ गया गेट फ्री सरकारी नौकरी जॉब्स। तो इस तरह से आप यहां टाइटल जो है चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहां सिंपल सा वो लिख दिया है डिस्क्रिप्शन की वी पब्लिश डेली सरकारी नौकरी जॉब्स रिजल्ट्स एंड एडमिट कार्ड। तो ये सिंपल सा, तो आप यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों प्राइवेसी का। तो बेसिकली प्राइवेसी जो डिफॉल्ट यस है इसको आप यस ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये बताता है कि लेट सर्च इंजिन्स फाइंड योर ब्लॉग। तो डेफिनेटली कि आपका जो ब्लॉग है वो सर्च में आना चाहिए, तो ये दोनों प्राइवेसी यस रहेंगी। ये आपके ब्लॉग का एड्रेस हो गया है। यहाँ हम बात करते हैं सेटअप थर्ड पार्टी यूआरएल फॉर योर ब्लॉग, कि अगर आपने आपका जो डोमेन नेम है वो कहीं और रजिस्टर कर रखा है तो आप यहाँ से जाके उसको सेटअप कर सकते हैं। तो उस केस में आपको वेब होस्टिंग का पैसा नहीं देना पड़ता दोस्तों, सिर्फ डोमेन की फीस देनी पड़ती है और आपका जो कंटेंट है वो ब्लॉगर पे आ जाता है। यहाँ पर HTTPS रीडायरेक्ट जो हमेशा यस रहना है आपको। ये आपका ब्लॉग ऑथर आ गया जो इनिशियल स्टार्टिंग में हमने बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लॉग के ऑथर का एड्रेस जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल ऑथर भी ऐड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट कमेंट्स एंड शेयरिंग की। तो यहाँ पर जो आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी कि कितने पोस्ट आपको एक पेज पे, जो आपका ये जो पेज आता है इस पे कितने आर्टिकल रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे 7 पोस्ट कर रखा है, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। इसी तरह से कमेंट की लोकेशन क्या है, एम्बेडेड होनी चाहिए। हु कैन कमेंट, कौन कमेंट कर सकता है, जो यूजर्स विद गूगल अकाउंट से लॉग इन करेंगे सिर्फ वही कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ईमेल की। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी ईमेल पोस्ट होती है वो किस ईमेल एड्रेस से जानी चाहिए, तो वो यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ जाता है। इस ईमेल एड्रेस को चेंज करके कुछ सीक्रेट वर्ड भी डालना है तो भी वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग की। तो यहाँ पर लैंग्वेज है यूनाइटेड स्टेट्स, तो इंग्लिश रहनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर हिंदी में कर रहे हैं तो यहाँ पर जाके आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, नीचे जाके यहाँ हिंदी में। तो ये ब्लॉग आपकी किस लैंग्वेज में है वो जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम जोन जो है अभी है 8 SPI स्पेसिफिक। अगर आपको इंडिया का करना है तो आप यहाँ पर 5:30 पे जाके इसे इंडिया का टाइम जोन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इंडिया का टाइम कर लिया है। डेट फॉर्मेट ऐसे कैसे रहने दीजिए, उसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। इसके बाद आती है सर्च प्रेफरेंस। सर्च प्रेफरेंस में आप देखेंगे मेटा टैग्स। तो मेटा टैग्स को एडिट करके आपको अनेबल करना है और अनेबल करने के बाद इसमें मेटा टैग्स आपको यहाँ पर डालने हैं। तो ये सारी डिटेल जो है बहुत बाद की है, तो इसमें बाद में कर सकते हैं। इसी तरह अदर्स में और यहाँ पर जो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कंटेंट जो अगर आपने किया है, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट करेंगे ब्लॉग तो डायरेक्टली ब्लॉग जो है वो डिलीट हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस जो है दिए हुए हैं। यूजर सेटिंग्स पे आते हैं एक बार, तो यहाँ पर आप प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं यहाँ पर जाकर, और लैंग्वेज जो है गूगल अकाउंट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना जो ब्लॉग है वो ब्लॉग स्पॉट पे फ्री में बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने सारी की सारी चीजें यहाँ पर सीख ली हैं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों इसके अंदर जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती है, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें आपको बता दी हैं। यहाँ पर आके प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद जो एंड टू एंड आपको वर्डप्रेस पे करना है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बना रहा हूं, तो वो जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना खुद का जो ब्लॉग है वो आप बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।